धर्म को जो है ये लोग बेच रहे, धंधा बना लिया है। हम लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया, इसलिए बीजेपी का यहाँ सर्वनाश होना निश्चित है। कुछ लोग छोटी मोटी चोरी कर लिए हैं मंदिर को बदनाम करने के लिए। चोर पकड़े जा रहे हैं, योगी बाबा है, सबको दंड देंगे। समाजवादी पार्टी को हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अगर भगवान राम पर ये लोग कुठाराघात कर सकते हैं तो किसके हो सकते हैं? हम लोगों ने मुस्तैद होकर वोट दिया, राम मंदिर बनवाने के लिए दिया कि ये आएंगे, अच्छा काम करेंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। वहाँ हमारे पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था है, आस्था से खिलवाड़ हुआ। अब जो होगा वो 27 में देखा जाएगा। सध्या मी आहे अयोध्येच्या भिकापूर या भागामध्ये आणि या भागातील लोकांना नेमकं काय वाटतं अयोध्या प्रकरणावर, त्यांचं काय लोकमत आहे तेच आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। भैया क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मोतीराम निषाद, हम अयोध्या से हैं। अभी जो चढ़ावे की चोरी हुई है, जो दान की चोरी हुई है, उसका मामला जो है वो चर्चा में, इसके बारे में आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है जनता पूरी तरह से रुष्ट हो गई है। यहाँ अगर कोई सनातनी होगा जो हिंदू है, अपने आप को हिंदू मानता, सनातनी है, और मुख्यमंत्री ये सारे लोग मिल करके अपने ही लोगों को रखे थे, इन्हीं लोगों ने चोरी कर लिया सारा माल। जानते हैं कितना माल गया होगा? ये ट्रकों में सोने चांदी हीरे माणिक के चले गए, यहाँ से लूट लिया। इसका क्या मतलब है कि धर्म को जो है ये लोग बेच रहे, धंधा बना लिया है। हम लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया, इसलिए बीजेपी का यहाँ सर्वनाश होना निश्चित है। भगवान राम ने कह दिया कि अब तुम जाओ बेटा, 14 बरस का वनवास उनको हुआ था, लेकिन इनको वनवास कितने दिनों को होगा ये जनता तय कर रही है। अभी कुछ जो वहाँ के चोर है उनको पकड़ा गया है, जो इसमें थे, इस प्रकरण में शामिल थे, लेकिन लोगों की ऐसी मांग है कि जो बड़ी मछली है वो अभी तक नहीं मिली। कौन होगी वो, क्या लगता है? बड़ी मछली यहाँ से दिल्ली तक है, हल्के में न लेना, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली तक मछलियां हैं, मगरमच्छ वहाँ बैठे हैं, और जो यहाँ मगरमच्छ हैं वो घूम रहे हैं, ट्रस्ट में टहल रहे हैं, वो सारा साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि आज लोग जो है, लोगों की भीड़ भी कम हो चुकी है, जो वहाँ का जो व्यापार है वो भी कम हो गया है, लोगों के खाने पीने की भी वांदे है, वहाँ की जो ई रिक्शा वाले उनके भी वांदे शुरू हुए। तो क्या होना चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहले अगर कुछ नैतिकता है सरकार में तो गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय को 20-20 लाठी मार के FIR दर्ज करा करके तत्काल इनको जो है जेल में डाल देना चाहिए, और इनके करंट लगा करके इनसे सच उगलवा लेना चाहिए, माल कहाँ कहाँ इन्होंने भेजा है और कहाँ कहाँ छिपाया है। तभी हिंदू विश्वास करेगा, अन्यथा उस मंदिर में हिंदू जाने तैयार नहीं है। आप जान लो, अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई धंधे के लिए। धंधा बहुत बढ़िया चल गया, पूरे देश का हिंदू, पूरे विश्व का हिंदू आया और अपनी आस्था वहां उड़ेल दिया। जिसके 100 रुपए था 100 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 5 करोड़ दिया। महिलाएं अपना मंगलसूत्र तो उतार के डाल दिया, किसी ने अपना हार डाल दिया, किसी ने अपनी अंगूठी डाल दी, किसी ने अपनी जेब से निकाल के सारा पैसा डाल दिया। भरोसा था भगवान श्री रामचंद्र पर, उसके साथ खिलवाड़ इस सरकार के लोगों ने किया है। तो अब अंदाजा लगा ले सरकार उसको कहाँ स्थान देगी जनता। 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, यहाँ के क्या माहौल रहेगा, क्या लगता है? ये जो अभी राम मंदिर चोरी का जो मुद्दा है उसमें उठाया जाएगा? इसको तो जनता अपने दिमाग में घर कर चुकी है। आप देख रहे हैं मंदिर में कितने लोग जा रहे हैं। मंदिर का चढ़ावा इस वक्त लाख में हो गया, नहीं तो कई करोड़ रुपए प्रतिदिन का चढ़ावा हुआ करता था। इसका मतलब जनता सावधान आपसे हो गई। आप कितने बड़े डाकू हैं उसको सारी जनता जान गई है। अभी आपने देखा पार्लियामेंट चुनाव हुआ, यहाँ की जनता ने इनको सही निर्णय दे दिया था, इनको बता दिया था कि अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं। अयोध्या के लोग वो चाहते हैं कि यहाँ भगवान श्री राम सम्मानित ढंग से रहें, और भगवान श्री राम ने लंका जैसे सोने की लंका को लात मार दिया जीतने के बाद, और उनके मंदिर में चोरी कर लिया इन विरोधियों ने। शर्म नहीं आती? आज पूरे हिंदू समुदाय का सर नीचे झुक गया है।
एकूणच आपण जर पाहायला गेलं तर हे एक गंभीर प्रकरण आहे. या प्रकरणावर इथले जे अयोध्यावासी आहेत, अयोध्येपासून जवळपास 10 ते 12 किलोमीटरचा हा भाग आहे, हे सुद्धा नाराज आहेत. आपल्यासोबत आणखी काही आहेत. अंकल, आप कैसे दिखते इन सारी बातों को, जो मुद्दा अभी अयोध्या की दान चोरी का है, कैसे दिखता है आपको? कुछ लोग छोटी मोटी चोरी कर लिए हैं मंदिर को बदनाम करने के लिए। अयोध्या में बहुत मंदिर है, सब मंदिर पे चढ़ावा चढ़ता है और हर मंदिर में कोई कहाँ हिसाब लेने वाला है। इसमें चोर पकड़े जा रहे हैं, योगी बाबा हैं, सबको दंड देंगे। यहाँ कोई चोरी करके बच के जा नहीं पाएगा। नहीं, अब भैया तो बोले कि सत्ता बदल हो जाएगा अरे 27 वो में। सत्ता कोई नहीं बदलेगी। अब अपना अपना सबका मत है, उनका मत है, सत्ता बदल जाएगी। सत्ता से क्या मतलब है? किस मंदिर में चढ़ावा चढ़ नहीं रहा है, किस मंदिर लेकिन का आपको ये नहीं लगता कि भगवान के नाम पे राजनीति हो रही है यहाँ पे? नहीं नहीं, भगवान नाम को 2014 में बोले थे वो कि राम मंदिर हम बनाएंगे, अगर हमारा सरकार हुआ तो। भाजपा के अलावा कोई पार्टी ये कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। भाजपा ने कहा हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, अब मंदिर बना दिया। लेकिन मंदिर में चोरी हुई। मंदिर में भाई आपको रखा, किसी रोका, छोटी मोटी चोरी कर लिए, सब उसको दंड मिल रहा है। बंद है सब लोग। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, तुम अरे छोटी भाई 100 बार चोरी, बहुत मंदिर है, सब पे चढ़ता, किस मंदिर में ऑडिट हो रहा बताइए? इसमें जो है, जो उनका चंपत राय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ लोग हैं गोपाल राव के यहाँ भेज दिए और यहाँ मिश्रा जी को भेज दिए, ये लोग चोरी के कोई जिम्मेदार बहुत नहीं थे। और मंदिर में इनको पद मिल गया, उसमें जो है अपने ही बिरादरी विशेष भर्ती कर लिए, वो लोग कुछ चोरी कर लिए। जब योगी जी को पता चला, SIT गठित हुई, उसको सबको जेल में बंद कर दिए। जांच चल रही है, अगर दोषी पाए जाएंगे तो लोग भी बंद हो गए। आज पूरे देश भर में चंपत राय जी की चर्चा है, चंपत राय जी पर भी FIR दाखिल होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आपने अभी कहा कि उनका काम बहुत बड़ा है, योगदान उनका, तो क्या है उनका ऐसा? बहुत योगदान है, मंदिर बनाने से लेकर के बहुत अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर चले आए। हम लोग छोटे छोटे थे, कारसेवकपुरम में जाते थे, एक धोती और एक वही कुर्ता पहन के बैठे रहते थे, उसमें सिलाई पूजन किया, मंदिर बनवाया, रात दिन लगे रहते हैं मंदिर में। उनके विश्वास को जो है कोई विश्वास मिलने करके उनके विश्वास धोखा दिया हो, अलग बात है। अगर जांच हो रही है, योगी जी है, वो किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं। चंपत राय गलती किए होंगे तो वो भी जेल जाएंगे। उन्होंने पद का इस्तीफा दे दिया है अभी। हाँ, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया, हम जाते नहीं शायद इस समय मंदिर। तो तुमको ऐसा लगता है कि 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, उसके वजह से जो विरोधी पक्ष है उन्होंने ऐसा किया होगा? मंदिर चुनाव से कोई मतलब नहीं है, चुनाव मंदिर का मुद्दा खत्म। नहीं, भाजपा को बदनाम करने के लिए। हाँ, बदनाम, मंदिर को बदनाम करने के लिए, धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह से चोरी हुई। ऐसा लगता धर्म है को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मंदिरों में चोरी हुई। और जगह कहाँ चढ़ा होता है बताइए? तमाम और धर्म के मंदिर है, कहीं ऑडिट हो रहा है, कहीं मतलब किसके होती है। अयोध्या में बहुत मंदिर है, सब जगह चढ़ावा चढ़ता है। हनुमानगढ़ी मामूली पैसा चढ़ता है, कनक भवन मामूली पैसा चढ़ता है, कहीं ऑडिट होता है। और इसमें जो है बदनाम करने के लिए चोरी थोड़ी हुई, हल्ला ढेर मचा रहे हैं। तर एकूणच आपल्याला वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळतात। मी पुन्हा काकांकडे येतो। अभी इन्होंने जो कहा कि आप सहमत है उनसे? कतई सहमत नहीं है। जब चाबियां थी चंपत राय जी के पास और 3 ताले लगे हुए थे, उसमें सोने चांदी की रामशिलाएं आई थी, वो कहाँ गई? किसके घर चले गए? वारे चंपत राय जैसे ईमानदार, मेरे भाई साहब जैसे ईमानदार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? भारी पारी है। चंपत राय को चोरी लगी कि वो काक भुसुंडी जी गायब हो गए हैं। चंपत राय के ऊपर चोरी लगी, काक भुसुंडी जी गायब हो गए हैं, काक भुसुंडी जी मिल गए। एक महाशय ने बताया कि हम सोने का रामायण दिया है, वो गायब है, वो भी मिल गई। जो बताया कि हम चांदी गहना सब लूट लिए हैं, एक ने आरोप लगाया कि हमारी चांदी की ईंटें गायब हो गई है, सब मंदिर में पड़ी है। आप जैसे पत्रकार महोदय सब लोग जाके उसको देखा है और उसको फेसबुक पर डाला है, समाचार में भी छपा और उसकी फोटो सहित क्लिप सब चल रही है टीवी पर, सब बरामद है। और झूठ बदनाम करने वाले ऐसे लोग हैं, ये खिलाफ पार्टी के हैं, ये समाजवादी पार्टी से विचारधारा के लोग हैं, तो भाई बदनाम करना इनका काम ही है, उसको बदनाम करेंगे। उन्होंने आरोप किया आप पे कि समाजवादी पार्टी के, आप अपना मुद्दा तो इधर का था, मंदिर का। मैं कतई नहीं समाजवादी पार्टी को हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन अगर भगवान राम पर ये लोग कुठाराघात कर सकते हैं तो किसके हो सकते हैं? जो आदमी राम का नहीं हुआ वो किसी जनता का होगा? आज सोनम वांगचुक वहाँ मर रहा है, आज 15 दिन हो गया। शर्म नहीं लगती भाजपाइयों को? हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है कि वहां जाकर के धरना समाप्त करावे? 29 परीक्षाएं लीक हो गई,
इनको लोगों को शर्म नहीं आती भाजपाइयों को। वहां मर जाएगा एक साइंटिस्ट, क्या होगा इस देश में? ये लोग लूटने पे एकदम उतर गए हैं। आप जानते हैं मैं समाजवादी पार्टी कैसे हूँ? मैंने भाजपा की सरकार बनवाई, हमारे लोगों ने एक तरफा वोट दिया। मैं असली भगवान राम का मित्र हूँ और ये लोग भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। आज हम लोग पूरी तरह से हट जाएंगे, इनकी हैसियत बिगड़ जाएगी। आवे सरकार बनावे, 27 में आओ, बना के दिखाते, अपनी हैसियत दिखावे। वहां से टर्को माल आया था, सारे पूरे विश्व से पूजित करके पूजा करके सारी रामशिलाएं आई थी और रुपया आया था हर घर से। कोई 500 दिया, कोई 5000 दिया, कोई 100 दिया, कोई 10 रुपए दिया। सारा पैसा कहाँ गया? कोई हिसाब है इनके पास? अरे आप जानते हैं 2.5 करोड़ की जमीन 18 लाख में 5 मिनट बाद लिखाई जाती है। इसके बाद चंपत राय ईमानदार है, ईमानदार है चंपत राय। नहीं। हाँ, मैं अब ये बात सही हूँ कि उन्होंने जो जमीन का मुद्दा बताया उसके बारे में क्या क्या बताया? जमीन फैजाबाद में एग्रीमेंट होती है, सब लोग दलाली करते हैं। हम आपसे एग्रीमेंट ले लिए हैं, 1 लाख में आपकी जमीन को हम चाहे जितने में बेचे, वो बाकी पैसा हमारा है। ऐसे एक नहीं हो रहा, सब हो रहा है फैजाबाद में। जमीनें हम आपकी जमीन ले लिए 1 लाख में, एग्रीमेंट करा लिए हम आपसे, हम लिखा लिए फिर बैनामा, हम उसको चाहे 1 लाख में बेचे, चाहे 50 लाख में बेचे, चाहे 1 करोड़ में बेचे। जमीनें जब यहाँ मंदिर बने, रातों रात जमीनें 1 लाख की 1 करोड़ की हो गई। वो पहले से तय रहा होगा उनका मामला, अब वो लिखा लिए, उससे ज्यादा महंगे दामों में बिक गई। फैजाबाद में आज के 5 साल पहले की जमीनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। अब यहाँ इतने बाहर के इतने लोग जमीन लिए, अब जमीन की कीमत जहाँ पहले 1 लाख रुपए थी, अब वही 1 करोड़ रुपए हो गई उसी जमीन की। अब उसको घुमा फिरा के इन लोगों बीपी हाई हो जाता है, बातचीत पे झगड़ा लड़ाई वो वादा हो जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं जो यहाँ पे घूम रहा, इनकी आपस में चर्चा शुरू थी, कुछ विवाद नहीं था, एक ही गाव के आपस में चर्चा करत होते, तो मैं यहाँ पे था। आणि एकूण जर आपण पाहायला गेलं तर यांच्या या ज्या भावना आहेत त्या प्रचंड आक्रमक आहेत। काही ठिकाणी सौम्य भावना सुद्धा आहेत। आणखी काही लोकांशी चर्चा साधण्याचा प्रयत्न करूया। भैया कहाँ से हो? बोलो कहाँ से हो? थोड़ा सा बताओ तो कहाँ से? यही मतलब अयोध्या जिला, अच्छा, और विधानसभा बीकापुर, गांव परुआ। ठीक है। अभी राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसकी चोरी हुई, उसको आपको पता है कुछ? अरे तो बराबर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पता है। हाँ बताइए, क्या लगता है आपको उस पे? सब गड़बड़ हुआ है। फिर अब क्या करना चाहिए? अगर किसी सम्मानित मंत्री हो, विधायक हो, किसी के काफिले में या कहीं प्रोग्राम में अगर अनियमितता हो जाती है, विधायक द्वारा नहीं गोली चलाई जाती है, अगर किसी उनका कार्यकर्ता चला देता है तो विधायक ही सस्पेंड होता है, जेल में जाता है। अभी एक उदाहरण मेरे समाज के जमुना निसाब थी, उनका एक गनर गोली मार दिया, वो FIR दर्ज नहीं हो रहा था। मंदिर की हाँ, सुनिए पूरी, उनका दोष नहीं था, सरकार मायावती थी, उनको जो है उनके नाम FIR दर्ज हो गया कि तुम्हारे रहते हुए गोली कैसे चली। तो चंपत राय के रहते हुए अगर बेईमानी हुई तो उनको कैसे बख्शा जाएगा? क्यों उनको बख्शा जाएगा? उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये बताइए। जिम्मेदार आदमी वही थे, मेन जिम्मेदार थे। इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा से क्या होता है? इस्तीफा से क्या होता है? अरे उनको जेल में डालो, उनसे जांच कराओ। आपको लगता है जो भक्त है, राम भक्त सुनिए, यहाँ तो 2-4 साल पहले से राम भक्त समझ गए कि गड़बड़ी हो रही है। यहाँ का जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व में दे दिया। भाजपा वालों को देखा क्या हुआ, सीट चली गई ना, अयोध्या से चली गई, विश्व रिकॉर्ड में चली गई। तो वही जनता है जो जनता आई थी राम को लाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, भाजपा को खड़ी कर दिया लाके। जनता जिसने भाजपा को लाके खड़ी किया मंदिर बनवाने के लिए, वही जनता अब क्या करेगी? अब वो 27 में करेगी, उसको कुछ नहीं कह सकते हम। एक बात बताओ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी फिर भी थी, पहले भी थी, कल्याण सिंह को निकाला गया, उसके बाद 10 साल माया मुलायम का जलवा था। उस समय वो लोग कहाँ थे? भाजपाई कहाँ थे? भाजपाई तो अभी भी हैं, तब भी थे। तो जब हम वहां आए, राम के नाम से आए, हमने वोट दिया, भाजपा को लाया, राम मंदिर बनवाने के लिए लाया, डकैती के लिए नहीं लाया था।
तो अब तुमको ऐसा लगता है कि जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, एक बात और दूसरी बात 2014 और 19 और 24 तीनों टर्म में जो लोकसभा विधानसभा थे वहां पे राम मंदिर का जो मुद्दा था उसकी राजनीति हुई, ऐसा लगता है तुमको? मुद्दे की, राम मंदिर के मुद्दे की राजनीति हुई, ऐसा लगता है उसको? हाँ, राजनीति हुई कह रहे हैं कि हम लोगों ने मुस्तैद होकर वोट दिया, राम मंदिर बनवाने के लिए दिया कि ये आएंगे अच्छा काम करेंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, वहाँ हमारे पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था है, आस्था से खिलवाड़ हुआ। अब जो होगा वो 27 में देखा जाएगा। एकूणच आपण जर पाहायला गेलं तर या ठिकाणी संपूर्ण परिसरामध्ये, अयोध्या नगरीमध्ये किंवा उत्तर प्रदेशमध्ये या संपूर्ण प्रकरणाची चर्चा आहे. जागोजागी जी आहे ती या प्रकरणाची आपल्याला चर्चा पाहायला मिळते आणि ह्या ज्या ज्वलंत प्रतिक्रिया होत्या ह्या इथल्या स्थानिकांच्या होत्या. या प्रकरणात पुढे काय होतं ते पाहणं गरजेचं आहे. कॅमेरा पर्सन संकेत ठाकूरसह मी अवकाश बोरसे, लोकमत.com, अयोध्या.